आज हम लोग 2.1 का प्रश्नावली का चौथा प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है। एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह जादुई वर्ग है? ठीक है, तो देखिए 4/13, 3/13, 8/13 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एक ही उत्तर आना चाहिए। तो 4 और 3 7, 7 और 8 कितना हो गया? 15, 15/13। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 15/13। 9, 5 और 1, 9 में 5 जोड़े 14, 14 में 1 15, 15/13। 2 और 7 9 और 9 में 6 जोड़े 15, 15/13। तो हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो भी 15/13, ऐसे जोड़ेंगे तो भी 15/13 और ऐसे जोड़ेंगे तो भी 15/13 आएगा। ठीक है, अब हम ऐसे जोड़ेंगे। देखिए 4 9 2, जब नीचे का हर समान होता है तो जोड़ते समय हम ऊपर वाला एक साथ जोड़ के लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 9 2, 4/13, 9/13, 2/13, 15/13, 9 4 9 2 11, 11 4 15। अब देखिए नीचे वाला जोड़ के हम देखेंगे, 3 है, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15/13। ये पंक्ति भी 15/13, 8 1 9, 9 और 6 15 और ये पंक्ति भी 15/13। तो इस तरह हम जोड़ेंगे तो भी 15/13 और इस तरह अगर हम जोड़ेंगे तो भी 15/13। तो यह एक जादुई वर्ग है और इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों हाँ। चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखें। ठीक है, हमको क्या करना है बच्चों? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए चौथा प्रश्न मैं यहां लिखती हूं कि बढ़ते हुए क्रम प्रश्न क्या कह रहा है। पहला 1/2, 3/4, 1/5। ठीक है, इसको हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसको बढ़ते हुए क्रम में क्या करें, हमको पता करना पड़ेगा सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इसके लिए सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया बच्चों? इसका 2। इसको जोड़ के एलसीएम निकालेंगे। 1/2, 3/4 प्लस 1/5 को हम जोड़ के एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 4 और 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, 2 4 5, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 5। तो 2 दूनी 4, 2 में 2 से गुना किए और 5, तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 5 20। तो हमारा एलसीएम आ गया क्या बच्चों? 20। तो हम यहाँ लिखेंगे 20। ठीक है, अब हम 20 लिख देंगे। इसके बाद देखिए 20 में 2 से भाग देंगे 10, तो 10 प्लस, यहाँ पे प्लस है, 20 में 4 से भाग देंगे 5, तो ये हो जाएगा 5 में 3 से गुना करेंगे 15 प्लस 20 में 5 से भाग देंगे 4 और 4 में 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 4। तो देखिए ये आ गया। अब हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। 10/20 प्लस 15/20 प्लस 4/20। हम ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों। तो ऐसे लिखने के बाद हमको ये पता चल गया कि सबसे छोटा 4/20 है, मतलब सबसे छोटा 1 है। क्या है बच्चों? सबसे छोटा 1 है। और हमको इसको किस क्रम में लिखना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा 1/5 है, तो 1/5 जो है वह सबसे छोटा है। और 10/20 किसको दिखा रहा है? 1/2 को। तो 1/2 से 1/2 से बड़ा है। और सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों? 15/20 यानी 3/4। तो ये आपका आरोही क्रम में इस तरह से हम इसको लिखेंगे। क्या करेंगे पता करने के लिए? हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ के एलसीएम लिखेंगे। उसके बाद सारी संख्याओं को जो भाग देके गुना करके उसको जैसे हम एलसीएम निकालते वैसे लिखेंगे। फिर इसको हम अलग अलग करके लिख लेंगे और फिर उसमें से देखेंगे कौन छोटा है। ठीक है, तो 10/20 1/2 को दर्शाता है, 15/20 3/4 को दर्शाता है और 4/20 1/5 को दर्शाता है। तो 4/20 सबसे छोटा है, 1/5 सबसे छोटा है। तो इस तरह से हमने आरोही क्रम में इसको लिख दिया। चौथा का दूसरा है बच्चों, चौथा का दूसरा है 3/7, 2/5, 3/5। ये आपका
तीसरा प्रश्न है, ठीक है। इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको जोड़ेंगे पहले। 3/7 प्लस 2/5 प्लस 3/5 और हम 7, 5, 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 से 7 1, ठीक है। तो 5 गुना 7 गुना 1, ये हो गया बच्चों आपका 35। तो आपका निकल गया एलसीएम 35। तो हम क्या करेंगे, 35 एलसीएम निकल गया। तो 35 में 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, 5 से 3 में गुना करेंगे तो ये आ गया बच्चों 15, ठीक है। तो ये आ गया आपका 15 प्लस 35 में 5 से भाग देंगे 7 आ जाएगा, तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर 35 में 5 से भाग देंगे 7 आ जाएगा, 7 तिरिका 21 आ जाएगा। ये आ गया आपका। अब इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे। 15/35 और 14/35 और 21/35। इस तरह से हमने लिख दिया। इस तरह से बच्चों लिखने के बाद अब देखिए 15/35 3/7 को दर्शा रहा है, 14/35 2/5, 21/35 3/5। तो देखिए नीचे हर बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 14/35 यानी 2/5। 2/5 सबसे छोटी संख्या होगी। इसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 15/35 यानी 3/7। तो 3/7 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 21/35 3/5। ये हो गया 3/5, ठीक है। ये हो गया आरोही क्रम में सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। चलिए आपका ये चौथा प्रश्न भी, पांचवा प्रश्न भी हो गया। छठा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए आप प्रश्न यहां देख लीजिए। एक आयताकार श्याम पट की लंबाई 3 1/2 मीटर है और चौड़ाई 2/3 मीटर है, ठीक है। श्याम पट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, आयतकार का हमको परिमाप निकालना है। तो चलिए प्रश्न करते हैं पांचवा। देखिए बच्चों लंबाई कितना दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। लंबाई दिया हुआ है बच्चों आपका 3 1/2 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़े 7/2 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना दिया गया है बच्चों आपको? 2/3 मीटर। इसको हम कैसे लिखते हैं? 3 में 2 का गुना करते हैं। क्या करते हैं? 3 में 2 का गुना 6, 3 दूनी 6 और 6 में 2 को जोड़ देते हैं, 8/3 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई ये दी गई है, ठीक है। और क्या कह रहा है? आपका श्यामपट आयताकार है, तो आयत का परिमाप पूछ रहा है। आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना होता है बच्चों? का फॉर्मूला सूत्र 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2, लंबाई कितना है? 7/2, चौड़ाई कितना है? 8/3, ठीक है। फिर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 3, 6, 3 का एलसीएम 6, ठीक है। 6 में 2 से भाग दिए 3, 3 में 7 से गुना किए 21 प्लस 6 में 3 से भाग दिए 2, 2 में 8 का गुना किए 16, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लिख सकते हैं 2, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37/6। अब देखिए बच्चों 2 में ये इसका उत्तर है, यानी जब इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों? गुना है। ये ब्रैकेट और इस संख्या के बीच में क्या है? इस तरह से ब्रैकेट रहता है। ब्रैकेट अगर बगल में संख्या है तो उसका गुना होता है उसमें, ठीक है। 2 गुना 37/6, ठीक है। फिर हम इसको 2 से 6 को काटेंगे 3, तो ये आ गया बच्चों आपका 37/3, ठीक है। तो 37/3 को आप इसको भाग दीजिए। 3 1 3 7, 3 दूनी 6, 1 यानी 12 1/3। तो आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों 37/3 मीटर या 12 1/3 मीटर। ये आपका पांचवा का हल। अब हम चलेंगे छठा प्रश्न की ओर। किस प्रश्न की ओर बच्चों? छठे प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए छठा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे?
चित्र में दी हुई आकृति में ट्रायंगल ABC तथा आयत BCDE का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आपका डायग्राम है बच्चों। इसमें बताना है कि ये जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसका परिमाप और इसका आपका जो नीचे का ये दिया हुआ है रेक्टेंगल, इसका आयत का परिमाप। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न। तो सातवां प्रश्न जो आपका दिया गया है बच्चों, ये देखिए इस तरह से आपका ये प्रश्न दिया हुआ है। ये हो गया आपका ABCDE, ये आपका प्रश्न हो गया। तो ये आपका प्रश्न दिया हुआ है सातवां, त्रिभुज है और एक नीचे आपका आयत है, ठीक है। अब हमको इसका परिमाप निकालना है। पहला हमें A और BC का परिमाप निकालना है। तो ABC का हमें को परिमाप निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए हम त्रिभुज कैसे बनाते हैं, ऐसे त्रिभुज बनाते हैं ना। त्रिभुज क्या है हमारा, ABC। तो त्रिभुज है हमारा ABC और त्रिभुज का जो परिमाप होता है बच्चों, वह तीनों का जोड़ होता है। तीनों भुजाओं का जोड़ जो होता है वह त्रिभुज का परिमाप होता है। मतलब A और B की लंबाई प्लस B और C की लंबाई प्लस C और A की लंबाई, ठीक है। इन तीनों को जब जोड़ देंगे तो हमारा त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। तो A और B कितना है बच्चों, 5/2 प्लस B और C कितना है 2, 3/4 प्लस A और C कितना है बच्चों 3, 3/5। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/2 प्लस 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ी 11/4 प्लस 5 तिरिका 15, 16, 17, 18/5। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2, 4, 5 का एलसीएम निकालेंगे तो आ गया बच्चों हमारा एलसीएम 20। 20 में 2 से भाग दिए 10, 10 में 50 से गुना 5 से गुना किए तो 50 प्लस 20 में 4 से भाग दिए 5, 5 में 11 से गुना किए तो 55। फिर 20 में 5 से भाग दिए 4 और 4 में 18 से गुना किए तो कितना आ गया आपका 72। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 5, 2, 7 और ये 7, 5, 12 और 12, 5, 13, 14, 15, 17, 177/20। ये आपका उत्तर आ गया 177/20 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप इसको जब भाग देंगे 177 को 20 से तो आपका आ जाएगा 8, 17/20 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला, सातवां का पहला वाला। अब सातवां का दूसरा वाला करना है। सातवां का दूसरा वाला, तो दूसरा वाला क्या है बच्चों, BC, CD, DE और BE, ठीक है। तो आयत का परिमाप हमको निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या हो गया बच्चों, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये जो हमारा बना हुआ है इसको हम पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए मैं लिखती हूँ पूरा, BC प्लस CD प्लस DE प्लस BE। मैंने इसका चारों भुजाओं को इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको पूरा जोड़ेंगे। देखिए ये वाली जो भुजा है 2, 3/4 है, इसकी क्या है लंबाई 2, 3/4 है। और ठीक इसकी भी लंबाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2, 3/4। ये 7/6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों इधर वाला 7/6। तो आयत का परिमाप हम क्या लिख देंगे, उत्तर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए लंबाई है 2, 3/4 और चौड़ाई है 7/6। तो 2, 3/4 प्लस 7/6। अब 2, 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ी 11/4 प्लस 7/6। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चों। 2,
4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 6 का 2 दूनी 4, 2 तिरिक का 6, 2 दूनी 4, 4 तिरिक का 12। तो इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों आपको 12। ठीक है, 12 में 4 से भाग देंगे, आगे आपका 3 और 3 में 11 से गुना किए 33 प्लस 12 में 6 के भाग दिए 2, 2 में 7 का गुना किए 14। तो आगे आपका बच्चों 33 प्लस 14/12। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे कितना हमारा उत्तर आ गया था बच्चों, 2 गुना 33 प्लस 14/12 ये आया था हमारा। ठीक है, तो 2 गुना 4 और 3 7 और 3 1 4, 47/12। ठीक है, 2 से ये 12 में भाग देंगे, 6 से कटेगा, तो ये हो गया बच्चों आपका 47/6। और आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 6 7 42, 7 में से 2 गया 5, ये कट गया, और 7 5/6 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका उत्तर। उत्तर आ गया 7 5/6 कितना आ गया बच्चों, सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो आपका ये